हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का चैप्टर करेंगे बच्चों, और चैप्टर है सेट्स। तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक बच्चों हम काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इसके सीख चुके हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। और अभी हम फिलहाल में जो कर रहे हैं वो है कि जो हमारे इंटरसेक्शन है और यूनियन है सेट्स का, तो उन्हीं के ऊपर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों। तो इनके कुछ फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे और कुछ हमने क्वेश्चंस भी किए थे। उसके आधार पे कुछ और क्वेश्चन हम आगे करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हमारा चैप्टर बस अब लास्ट एंड की तरफ मूव कर रहा है। तो चलिए हम बोर्ड पे चलते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि nx = 17 एंड y 23 तथा x यूनियन y 38 और x इंटरसेक्शन y आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों याद कीजिए कि कौन सा सूत्र हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, और वो सूत्र लगा के देखिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो आप मुझे बताएंगे अब कि क्या आंसर आएगा। कमेंट के थ्रू आप अपना आंसर यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि किसका आंसर आता है पहले और क्या आपका आंसर आता है। उसके बाद हम साथ साथ इस क्वेश्चन को करेंगे, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक हो जाएगा आपका। इसीलिए पहले इसको आप सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए और इसको फॉर्मूला लिख के पहले आप प्रॉपर फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद इनकी वैल्यूज, इनके मान लिखेंगे। तो इस तरह इसको आप सॉल्व करें। तो बच्चों, क्या आपको फॉर्मूला याद है? इसका सूत्र आपको याद है? याद होना चाहिए आपको। तो क्या था इसका सूत्र? पहले हम लिखते हैं x यूनियन y, और x यूनियन y किसके बराबर होता है? x यूनियन y बराबर होता है x में जितने अवयव हैं प्लस समुच्चय y में जितने अवयव हैं माइनस x इंटरसेक्शन y। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे गिवन क्या क्या है बच्चों, वो आपको देखना पड़ेगा कि गिवन क्या क्या। देखिए, x दिया है, y दिया है और x यूनियन y दिया है। तो ये सब बच्चों आप लिखेंगे जैसे गिवन होता है। तो गिवन क्या क्या है या फिर दिया है जो है वो बोल सकते हैं आप, और इसमें आप लिखेंगे इसको कि एन एक्स यहाँ पे दिया है आपको 17, एन वाई आपको दिया है 23, और एन एक्स यूनियन वाई ये चीज गिवन है 38, और आपको निकालना क्या है? एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसके बाद ही आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। और सॉल्यूशन में आप कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ पे जो वैल्यूज हैं सिर्फ आपने वैल्यूज रखने, मान रखने हैं। तो एक्स यूनियन वाई का मान क्या है? 38 है, 38 यहाँ पे रख सकते हैं हम। फिर x कितना है? x 17 दिया है, और y कितना है? 23 दिया है, माइनस x इंटरसेक्शन y यहाँ पे हम लिख सकते हैं। बस सिंपल है ये। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है x इंटरसेक्शन y की। तो पहले आप इसको, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, इनका योग कर सकते हैं। कितना आएगा? 38 = 17 + 23 40 हो जाता है, माइनस x इंटरसेक्शन y। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, अगर इसका और इसका, इन दोनों का हम पक्षांतरण कर देते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें x इंटरसेक्शन y निकालना है, उसको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं और दूसरे को हम राइट साइड ले आते हैं 38 को। तो क्या होगा बच्चों, पक्षांतरण करते टाइम आपको बहुत पहले से पता है पिछली क्लासेस से कि हम साइन इनका बदल देते हैं। तो क्या आ जाएगा? n x इंटरसेक्शन y, और ये हो जाएगा 40 माइनस 38, और 40 माइनस 38 कितना होता है? 2 होता है। तो आपको पता है कि ये आंसर आपका 2 आ गया। इस तरह से बच्चों इनको सॉल्व कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18, x में 8 और y में 15 अवयव हों, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे? बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद एक बार सॉल्व करके देखें। जो आपका आंसर आता है मुझे बस आप आंसर बताएं कमेंट के थ्रू।
तो इसमें पहले क्या लिखेंगे आप, गिवन, जो जो चीजें दी हैं वो लिखेंगे प्रॉपरली, फिर फॉर्मूला लगाएंगे और उस फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज आप सीधे उतार देंगे ऊपर से नीचे, बस इतना करना है। तो बिल्कुल अभी तक जो क्वेश्चन करते आए हैं हम, वैसे ही इसको भी आप करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बता दीजिए मुझे। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हम गिवन लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं, समुच्चय की बात कर रहे हैं, और कौन से हैं, x और y, जहां पे x यूनियन y कितने हैं, उसमें x यूनियन y मतलब x और y में कितने अवयव हैं, 18 अवयव हैं। ठीक है, x यूनियन y आपने लिखना सीखा है, तो उसके अवयव जब हमने काउंट किए तो कितने आए, 18। तो इसको हम लिख सकते हैं x यूनियन y इज इक्वल टू 18, इतने अवयव हैं। फिर उसके बाद बोला जा रहा है x में और y में 15 अवयव, 8 और 15 अवयव होंगे। तो समुच्चय x में कितने अवयव होंगे, ये x लिख दिया मैंने, कितने अवयव होंगे इसमें, इसमें 8 अवयव बोले जा रहे हैं। और समुच्चय y में कितने अवयव होंगे, इसमें 15 अवयव होंगे। बस यही चीजें दी गई हैं, इसके अलावा और कुछ दिया है आपको। तो बच्चों आप ये, अगर किसी समुच्चय के अवयव काउंट करके आपको बताए जा रहे हैं, तो आप इस तरीके से लिखेंगे nx ny nx यूनियन y। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे, यही आपको निकालना है। तो फिर से आप सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। सूत्र क्या आ जाएगा आपका, x यूनियन y इज इक्वल टू x प्लस एन y माइनस x इंटरसेक्शन y। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसको फॉर्मूले को लगा के और सीधे आपको वैल्यू उतारनी है ऊपर से नीचे। तो वैल्यूज किस किस की दी हुई है, आप डायरेक्ट देख सकते हैं इसको। तो वैल्यूज आपको यहाँ पे दी गई हैं। x यूनियन y की कितनी दी गई है, 18, तो मैं 18 लिख दूंगा यहाँ पे। फिर x की 8 है और y की है 15, माइनस x इंटरसेक्शन y। बच्चों ये चीज, तो ये इक्वेशन तो अभी आपने सॉल्व की थी 2 मिनट पहले, तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, आंसर बता दीजिए। अब तो आप बता ही सकते हैं आंसर, फटाफट इसका आंसर बताइए। फिर से हम इसका पक्षांतरण करेंगे, लेकिन पहले हम क्या कर सकते हैं, 8 प्लस 15 हम इसको कर सकते हैं। तो 8 प्लस 15 कितना हो गया, 23 माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब इसका पक्षांतरण कर देंगे, मतलब दोनों की साइड्स हम चेंज कर देंगे। तो x इंटरसेक्शन y इस तरफ आएगा तो साइन इसका बदल जाएगा, माइनस में है तो यहाँ के प्लस में हो जाएगा। और 18 को अगर हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस की जगह माइनस 18 हो जाएगा। और अब इसको 23 माइनस 18 करते हैं तो कितना आएगा आंसर, 5 आएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 5। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 5 आया। तो nx इंटरसेक्शन y है 5। इसका मतलब बच्चों x इंटरसेक्शन y में 5 अवयव होंगे। तो आप लिख सकते हैं x इंटरसेक्शन y में 5 अवयव होंगे। तो आप प्रॉपर एंड में इस तरह लिखेंगे कि x इंटरसेक्शन y में 5 अवयव होंगे, आंसर अच्छी तरह लिखेंगे। नहीं तो कभी कभार ऐसा होता है कि एंड में आपने निकाल तो दिया कि n x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 5, आंसर आपका आ गया है, कोई उसमें दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी एक आधा मार्क्स आपका कट कर लिया जाता है। किस वजह से, कि आपने प्रॉपरली आंसर नहीं लिखा है, कभी कभार कट कर लिया जाता है। तो चांस क्यों लेना, आपको तो पूरे मार्क्स लाने हैं, तो आप प्रॉपरली आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके बाद इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए, ये आप खुद करके देखिए इसको सॉल्व कैसे आप करेंगे। तो यहाँ पे क्या गिवन है, S और T ऐसे दो समुच्चय हैं कि S में 21 और T में 32 और S इंटरसेक्शन T में 11 अवयव हों। तो S यूनियन T आपको निकालना है। तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि क्या आंसर आपका आया है। तो इसको भी बच्चों उसी तरह अप्रोच करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था।
यहाँ पे क्या क्या गिवन है, एस और टी दो समुच्चय हैं, सेट्स हैं, उसमें एस में कितने हैं 21, टी में 32 और एस इंटरसेक्शन में एस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव हैं। तो हम एक एक करके गिवन लिख देंगे यहाँ पे क्या क्या है। पहले तो एस के अवयव लिखेंगे हम जो कि 21 हैं, फिर टी के अवयव लिखेंगे जो कि 32 हैं, 32 हैं। उसके बाद हम लिखेंगे एस इंटरसेक्शन टी जो कि 11 है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एस यूनियन टी, एस यूनियन टी कि इसमें कितने अवयव होंगे ये आपको बताना है। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह था, बस थोड़ा पिछले जो क्वेश्चन में निकालना था वो इंटरसेक्शन निकालना था आपके, इसमें यूनियन निकालना है आपको। फॉर्मूला वही इस्तेमाल करेंगे हम। तो फॉर्मूला आप लिखिए, क्या होगा फॉर्मूला। यहाँ पे अगर आपके पास एस और टी में बात हो रही है तो हम फॉर्मूला भी एस और टी में लिख सकते हैं। एस यूनियन टी इज इक्वल टू एस प्लस टी माइनस एस इंटरसेक्शन टी, ये फॉर्मूला हो गया। इसी को वैल्यूज रखनी है अब इसमें, और कुछ नहीं करना आपको। तो वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, देखिए एन एस की वैल्यू 21 है, प्लस 32 माइनस 11। डायरेक्ट आपको ये सॉल्व करना है, तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। 21 प्लस 32 कितना होता है, 21 प्लस 32 अगर हम इसको ऐड करें तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 53 माइनस 11, और 53 माइनस 11 कितना हो गया 42 हो गया, 42 हो गया। और ये है एस यूनियन टी। क्या आपका आंसर आ गया, आ गया। क्या यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर देंगे हम, नहीं, एंड में हमें लिखना है कि एस यूनियन टी में 42 अवयव हैं, ठीक है, 42 अवयव होंगे। तो ये चीज भी आप लिखेंगे फाइनली, और ये हर आंसर में करना है आपको। एस यूनियन टी में 42 अवयव होंगे, बस इतना लिखना है इसमें। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट कहता है यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40, x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हो तो y में कितने अवयव होंगे, ये आपको बताना है। तो किस तरह से बता सकते हैं आप, गिवन लिखेंगे पहले, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन करेंगे। देखिए इस फॉर्मूले पे हम काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आपको करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसको आप सॉल्व कीजिए। जो भी बच्चों आपका आंसर आता है आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का, फिर हम साथ में इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं। जो दिया है आपको वो लिखेंगे। क्या क्या दिया है, x और y
समुच्चय है कि x में 40, कितने अवयव हैं? 40 हैं। तो सबसे पहले आप x के अवयव लिखेंगे 40। उसके बाद x यूनियन y में कितने अवयव हैं वो लिख देंगे आप। x यूनियन y में अवयव दिए हैं और ये हैं 60। उसके बाद x इंटरसेक्शन y, इसके कितने अवयव हैं? यहाँ पे 10 अवयव दिए हैं और y के अवयव नहीं दिए हैं। इस बार y में अवयव नहीं है, कोई बात नहीं, बाकी 3 तो अवयव दिए हैं, तो हम उन 3 अवयवों का इस्तेमाल करके y में निकाल लेंगे कितने हैं। फॉर्मूला बस आपको आना चाहिए कि प्रोवाइडेड दैट यू मस्ट नो द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है इसका? x यूनियन y इज इक्वल टू एन x प्लस एन y माइनस x इंटरसेक्शन y, ये इसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हम वैल्यूज रख लेंगे, वैल्यूज उतार लेंगे इसकी। तो देखिए n x यूनियन y की वैल्यू है 60 हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। उसके बाद x की वैल्यू 40 है प्लस एन y हमें नहीं पता और एन x इंटरसेक्शन y की वैल्यू 10 है, तो हमने लिख ली वैल्यूज। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि 60, 40 और 10 है, हमने एन y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हम इनको लिख सकते हैं 60 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 प्लस एन y। 40 माइनस 10 कितना हो गया बच्चों? 30 हो जाता है। कितना हो जाता है? 30। तो हम यहाँ पे 30 लिख देंगे। 60 इज इक्वल टू 30 प्लस एन y, और 30 को दूसरी तरफ लाएंगे तो 60 माइनस 30 हो गया, साइन चेंज हो जाएगा 30 का और ये आ जाएगा y। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 30 आ जाएगा और ये किसकी वैल्यू होगी? एन y की। तो अब आप बता सकते हैं क्या पूछा था हमसे पूछा था कि y में कितने अवयव होंगे। तो आप लिखेंगे कि y में 30 अवयव होंगे, बस दैट्स ऑल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे भी सेम चीज आप रिपीट करेंगे बच्चों कि पहले आपको अभी तक क्या था, डायरेक्ट आपको चीजें दी गई थी, वैल्यूज दी गई थी, आपने सीधा फॉर्मूले में रखनी थी और गिवन में भी वही ऊपर से उठा के वैल्यूज आपने गिवन में लिख दी थी। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। तो समुच्चय के हिसाब से आपको स्टेटमेंट दी गई है। आपको मानना है कि ये कौन सा, जैसे कॉफी वाला अलग समुच्चय है, चाय वाला अलग समुच्चय है, तो उस तरह से आपको गिवन लिखने हैं इसके, ठीक है बच्चों। उसके बाद सेम तरीका यूज होगा, सेम चीजें इस्तेमाल होंगी। एक बार आप कोशिश कीजिए, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कौन कौन कर पाता है। अपना आंसर आप चैट के थ्रू भेज सकते हैं। बच्चों अभी तक आपको कोई डाउट है जो हमने चीजें की हैं तो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास देखेंगे कि 37 कॉफी, ठीक है। समूह कितने व्यक्तियों का है? 70 व्यक्तियों का समूह है। मतलब जो 70 व्यक्ति होंगे, पहले तो आप ये देखो कि क्या क्या चीज पीते हैं। कॉफी है और चाय पसंद करते हैं, ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। मतलब दो चीज है, चाय है और कॉफी है, और टोटल आदमी 70 हैं। तो उनमें से ये भी बोला गया है कि कम से कम एक चीज तो एक पेय पसंद करता है। मतलब ये भी हो सकता है, चीज को आप ध्यान से समझना, कि कम से कम एक तो पसंद करता ही है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पसंद करेगा। कुछ लोग उनमें ऐसे भी होंगे जो एक से ज्यादा, मतलब चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते होंगे।
तो इसमें क्या पूछा गया, तो कितने कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टोटल जो व्यक्ति है वो 70 हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर हम कॉफी को सी मान लेते हैं और चाय को टी मान लेते हैं, क्योंकि सी फॉर कॉफी, टी फॉर टी, तो हम इन दोनों का यूनियन अगर करते हैं, यही तो बोला गया है कि चाय और कॉफी दोनों के मिला के पूरा समूह कितना है, 70 व्यक्तियों का समूह है। उसके बाद बोला गया है कि जो सिर्फ कॉफी लवर हैं, जिनको सिर्फ कॉफी पसंद है, वो 37 है। तो मैंने कितने अवयव हो गए इसमें, कॉफी वाले में 37। उसके बाद जिनको चाय पसंद है वो 52 है, तो मैं टी फॉर टी लिख देता हूं और ये 52 हो गए। बच्चों देखिए सी और टी जो मैंने लिया है, ये शॉर्ट फर्स्ट लेटर ले लिया मैंने कॉफी का और टी का, वहीं से ये आया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, ये चीज आप देखिए, हमसे पूछा गया है कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं, तो सी फॉर कॉफी, टी फॉर चाय। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या आएगा, यूनियन हमें पहले से ही दिया हुआ है, तो सीधा पता लग रहा है इंटरसेक्शन ही पूछ रहे हैं। दूसरी बात, और कहाँ से पता लगता है, मैंने बोला था कि जहां पे और का जिक्र हो, और की बात हो, तो वहां पे मतलब इंटरसेक्शन की बात हो रही है, और जहां पे या का जिक्र किया जाए वहां पे यूनियन की बात हो रही है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब तो सीधा फॉर्मूला लगाना है हमें, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला रख लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, एन सी यूनियन टी एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। ये फॉर्मूला हो गया। इसमें आप वैल्यूज रखिए इनकी, सी यूनियन टी 70 है, इज इक्वल टू सी है 37 और टी है 52 माइनस सी इंटरसेक्शन टी। 37 प्लस 52 कितना हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 3 8, 89 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। और अब इन दोनों का सी इंटरसेक्शन टी का और 70 का पक्षांतरण हम कर देंगे, कितना आ जाएगा, सी इंटरसेक्शन टी साइन हो गया प्लस का इज इक्वल टू 89 और 70 दूसरी तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के। अब 89 माइनस 70 कितना आ गया, तो इसको लिख सकते हैं C इंटरसेक्शन T, ये आ गया 19, क्योंकि 89 माइनस 70 होता है 19। ये आपका आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया। क्या यहीं पे छोड़ देंगे, नहीं, आपसे जो पूछा गया है प्रॉपरली आप उसको लिखेंगे। क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं, तो आप लिखेंगे 19 व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर खत्म होगा इसका। तो इस तरह से बच्चों इनको अप्रोच करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आपके, कुछ और क्वेश्चंस है वो अगले सत्र में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों आज हम बस इतना ही करेंगे। जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आप सबको वो समझ में आए होंगे। अब आपका काम है कि आप इनको कितना प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।